हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आपके बाल मनोविज्ञान में एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज समावेशी शिक्षा पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इससे पहले जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहां पर आपको हॉस्टल अधीक्षक वाला प्लेलिस्ट, हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ए सामान्य बालकों हेतु, बी विशिष्ट बालकों हेतु, सी दोनों हेतु, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जैसे आप जानते हैं समावेशी शिक्षा, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो विद्यार्थीगण, चाहे वो मेधावी बालक हो, चाहे वो पिछड़ा हुआ बालक हो, मतलब उसमें कम बुद्धि हो, या वो अपंग हो, या वो किसी दृष्टि बाधित हो, या मूक बधिर हो, कोई भी इस प्रकार का विशिष्ट बालक हो, या आवश्यकता माने जो अपराधी टाइप के बालक होते हैं उनको सुधारना हो, ऐसे सारे बालकों को एक साथ मिलाकर शिक्षा दिया जाता है, उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो ये सामान्य बाल के हेतु भी है और विशिष्ट बाल को भी हेतु है, ये दोनों के लिए है ये शिक्षा। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ अमेरिका में, यूरोप में, चीन में या भारत में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। इसका जो विकास हुआ था समावेशी शिक्षा का, यूरोप में हुआ था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा यूरोप में अपंग बालकों को की समावेशी शिक्षा हेतु क्रमबद्ध प्रयास प्रारंभ हुए थे। यह सही है कि अमेरिका यूरोप दोनों में हुए थे, लेकिन विशिष्ट शिक्षा के जन्मदाता यूरोप के चिकित्सक ही थे। जो समावेशी शिक्षा की बात किया जाए या विशिष्ट शिक्षा की बात किया जाए तो इसके जन्मदाता जो थे यूरोप के चिकित्सक ही थे, परंतु अमेरिका वासी समय समय पर यूरोप में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के विकास से संबंधित ज्ञान ग्रहण करने जाते थे। माने अमेरिका के लोग जो है वो यूरोप में जाते थे समावेशी शिक्षा के लिए। वास्तव में यूरोप में इसका विकास ऐसे बोला जा सकता है, दोनों जगह स्टार्ट हुआ था, अमेरिका यूरोप में, लेकिन हम यहाँ पे यूरोप में, क्योंकि अमेरिका वासी भी यहाँ पर कुछ ज्ञान हासिल करने चाहते थे यूरोप में, तो यहाँ के वैज्ञानिक ज्यादा पारंगत थे इस शिक्षा से, तो हम कह सकते हैं इसका विकास कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? क्रिक ने, लुई ने, इटार्ड ने या वर्ट ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो बोला जाएगा, ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ, पहले जान लो ब्रेल लिपि है क्या। ये अंधों के लिए है। अंधों के लिए, अंधे पढ़े कैसे? तो बिंदी 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 से आ, जैसे बिंदी बिंदी से मैं आ अक्षर बना दूं, यहाँ पर बिंदी बिंदी से आ तो छू छू के वो कर लेते हैं, यहाँ पर बिंदी से लिखा है तो यहाँ पर क्या है, आप है, तो केवल ऐसे करके लाइन पर छूते हैं इन अक्षरों को और वो पढ़ते चले जाते हैं। तो इस विकास किया था लुई ने, तो सही आंसर इसका आएगा लुई ने किया था। यह पद्धति 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। खुद ये नेत्रहीन थे और इन्होंने इसका विकास किया था। क्वेश्चन थे, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? इसमें से आपको बताना है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। क्रिक थे, थॉमसन थे, इटार्ड थे या वर्ट थे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, इटार्ड। इसके प्रवर्तक जो थे इटार्ड थे। यूरोप में समावेशी शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम एस.एम.जी. इटार्ड ने की थी। पूरा नाम होगा एस.एम.जी. इटार्ड। ये फ्रांस के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इटार्ड वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपंग बाल के हेतु शिक्षा प्रारंभ की। वास्तव में इटार्ड ने एक विलियम नामक एक बच्चे को जो जंगल से पकड़ा था, जिसको कुछ आता जाता नहीं था, उनको लेके यहाँ पर आया था। वो केवल जंगली अवस्था टाइप गुजार रहा था, वो व्यक्ति, उसको छोड़ दिया गया था, तो जंगली अवस्था टाइप गुजार रहा था विलियम, उसको लेके आया था और उसको सब बालकों के साथ शिक्षा देने की कोशिश की। ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाए, ज्यादा तो समझा नहीं पाए, लेकिन कुछ हद तक उसको सामाजिक बनाने में कामयाब थे ये इटार्ड। तो पहले व्यक्ति थे सामाजिक शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो चाहे समावेशी शिक्षा बोल दिया जाए, चाहे विशिष्ट शिक्षा बोल दिया जाए, इसके प्रवर्तक इटार्ड ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। बच्चों को विविध आवश्यकताओं का पता लगाना, उनका ख्याल रखना, केवल कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमी क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बच्चों को विविध आवश्यकताओं का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एकीकृत शिक्षा के साथ प्रत्येक छात्र को शिक्षा, स्कूल में जाति पंथ एवं विकलांगता के बावजूद प्रत्येक छात्र को शिक्षा, प्रत्येक छात्र को उनकी अक्षमता जाति और पंथ के बावजूद पाठ चर्चा के साथ साथ पाठ्योत्तर गतिविधियों के समान अवसर प्रदान करना, और समावेशी शिक्षा स्कूल के परामर्शदाताओं और शिक्षकों द्वारा दी जा सकती है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा कि प्रत्येक छात्र को उनकी अक्षमता जाति पंथ के बावजूद पाठ चर्चा के साथ साथ पाठ्योत्तर गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें से आपको चयन करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास कराने का अवसर मिले, कक्षा के लिए योजना बनाना ताकि हर बच्चा उसी गति से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश देता है, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय का पता लगाना ताकि शिक्षक को पता चले कि प्रत्येक बच्चे का भविष्य क्या है। तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें से आपको छांटना था, तो सही आंसर जो सबसे अच्छा वो है तो वह पहला है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। ये एक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका होता है। इसीलिए तो बनाया गया है कि हर बच्चा अलग अलग मत करो। समावेशी शिक्षा मतलब होता है, वैसे अंधे लोगों के लिए अलग स्कूल, गूंगे बहरे लोगों के लिए अलग स्कूल, मानसिक विक्षिप्त लोगों का अलग स्कूल, तो उसको उन्नति उतनी नहीं हो पाती। लेकिन एक मेधावी छात्र के साथ सबको अगर पढ़ाऊंगा तो सब के सब मेधावी छात्र को फॉलो करने लगेंगे, उसके जैसे बनने की कोशिश करने लगेंगे, तो इनके साथ साथ इनका भी क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा, सबका विकास। इसी पर तो ये आधारित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं के मुख्य विशेषताओं में से एक है? शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, शिक्षक अक्षम बच्चों को विशेष ध्यान रखते हैं, शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों की सहायता चाहते हैं, शिक्षक अक्षम विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं। विविधता लाना है, उसी दायरे के साथ वो कक्षा को व्यवस्थित करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। विशेष स्कूल, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है और समावेशी शिक्षा लाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा का महत्व आपको बताना है। छात्रों में सहनशीलता का गुणों का विकास करना, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास करना, मानव संसाधन का सही निर्माण। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही लग रहा है, पूरा सही है, तो उपरोक्त सभी इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, समावेशी बालक समूह बनते हैं समांगी, अश्मांगी, विषमांगी या उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा विषमांगी। तो यहाँ पर समांगी तो हो नहीं सकता, सब समान तो होते नहीं है। असमांगी से ज्यादा अच्छा शब्द होता है विषमांगी। यहाँ पर सबको बनाए, एक मेधावी छात्र को भी रखा जाता है, एक गूंगे बहरों को भी रखा जा सकता है, एक अपराधी प्रवृत्ति के लड़के को सुधारने के लिए रखा जा सकता है, एक मंदबुद्धि बालक को भी रखा जा सकता है। सबको एक साथ शिक्षा देना ही यहाँ पर विषमांगी, इसमें विषम आ जाएगा। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती है, अक्सर आपको बताना होगा, हॉस्टल समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती है अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अमेरिका और ब्रिटेन में।
क्वेश्चंस हमारे सामने आता निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है? ये आपको बताना है। परिवर्तन का विरोध, पर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी, लचीला अधिग्रहण वातावरण। तो देखो, विरोध में परिवर्तन का विरोध, लोग परिवर्तन का विरोध करते ही हैं। यहाँ पर पर्याप्त बजट इसमें होना चाहिए जो सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती। अधिगम सामग्री की कमी, अधिगम माने सीखना, सिखाएं कैसे, ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। लेकिन लचीला अधिगम वातावरण, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका इसका गुण है, ना कि इसकी चुनौती है। तो लचीला अधिगम वातावरण जो है, यही आएगा, इसका चुनौती नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें हमें बदलना चाहिए खाली स्थान को फिट करने के लिए। किसको फिट करने के लिए? बच्चे एवं प्रणाली, सिस्टम, बच्चे, पर्यावरण, परिवार, बच्चे एवं परिवार। सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा सिस्टम और बच्चे को फिट करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा चाहिए। क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, पठन विकास, व्यवहार संबंधी विकास या मानसिक विकास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर एक रोग टाइप का होता है, पठन विकार, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, तो डिस्लेक्सिया इसको कहा जाता है। मतलब अक्षर अक्षर पहचानने में एक ही अक्षर को उसको बार बार घूमता है। आपने तारे जमी पर आपने देखा होगा तो इसको अच्छे से चित्रित किया था। उस पिक्चर में आमिर खान की पिक्चर थी। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देशन, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जा सकता है सामान्य बच्चे, अपवादी बच्चे, समस्यात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सी आएगा, इन्हें समस्यात्मक बच्चे, सॉरी, मुझसे गलती हो रहा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे कहा जाता है। समस्यात्मक बच्चे भी आता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो आंसर आएगा वो भी आएगा अपवादी बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को। समस्यात्मक बच्चे तो अपराधी टाइप के जो होते हैं ना, वो बच्चे समस्यात्मक बच्चे के अंतर्गत आएंगे। और विशिष्ट आवश्यकता जैसे मंदबुद्धि है, ऐसे बच्चों को जो हैंडीकैप से हैं, ऐसे बच्चों को अपवादी बच्चे के नाम से जाना जाएगा। समस्यात्मक पैदा नहीं कर रहे हैं ये, तो इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है इसी प्रकार, डिस्के लुकलिया का संबंध क्या है? यहाँ पर डिस्केल कुलिया, या सॉरी, डिस्केल कुलिया का संबंध किससे? एक गणितीय अक्षमता, पठन विचार से, भाषाई अक्षमता से, या गति कौशल से होना था, कौशल से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा, जब बच्चा गणित में गिनने इनने में प्रॉब्लम करता है, या अंकों का रिपीट पहचानने में प्रॉब्लम करता है, उसी को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दी? ये आपको बताना है। ये दी गई थी, मैंने किसके द्वारा दी गई थी? गेल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सही आंसर इसका जो आएगा, स्टर्न के द्वारा ये दिया गया था। 1912 की बात है। 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर ने बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा को तैयार किया था। क्वेश्चन से, समावेशी में निर्देशन की प्रक्रिया होती है बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, समस्या केंद्रित, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है समावेशी निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है, ये समस्या केंद्रित होती है। उद्देश्य केंद्रित, बाल केंद्रित नहीं होती, ये समस्या केंद्रित होती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, समस्या बालक, पिछड़े बालक, ये सभी। तो बिल्कुल सही आंसर डी आएगा। ये सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ये सभी आ जाते हैं। प्रतिभाशाली भी होते हैं, समस्यात्मक होते हैं, और पिछड़े बालक, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत समाहित होंगे।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जाती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी द्वारा। बुद्धि परीक्षण द्वारा भी जांच सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी कर सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण द्वारा भी किया जा सकता है। वैसे सबसे अच्छा तरीका तो बुद्धि परीक्षण ही होता है, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है? विकलांग छात्रों के लिए अलग कक्षाएं बनाना, छात्रों को एक शिक्षण लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तात्कालिक समर्थन प्रदान करना, छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक लक्ष्यों को अनदेखा करना, या छात्रों की उनकी समस्याओं का आधार पर छांटना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, छात्रों को एक शिक्षण लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तात्कालिक समर्थन प्रदान करना को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, समावेशी शिक्षा कैसे छात्रों के बीच सहानुभूति के विकास में योगदान करती है? छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बाहर करके, विभिन्नता को समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के रूप में, छात्रों को उनकी शिक्षा से बाहर करके। इसमें से आपको बताना है। वैसे तो आप देखते ही बता दोगे, ऐसे क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ गया है इसका, विभिन्नताओं को समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के रूप में। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर, निष्पत्ति स्तर, आर्थिक स्तर या सामाजिक स्तर। इसमें से आपको बताना है कि विशिष्ट बालक का संबंध किससे है। तो सही आंसर इसका ए आएगा, बुद्धि स्तर। उसकी आर्थिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, निष्पत्ति स्तर, उसका लेना देना नहीं। उसका बुद्धि का स्तर, आईक्यू कितना है, वही विशिष्ट बालक हो। मेधावी बालक ही विशिष्ट बालक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए चल रहे पेशेवर विकास का क्या महत्व है? यह एक स्थिर शिक्षा दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, यह शिक्षकों को केवल अकादमिक रूप से समर्थ छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह शिक्षकों को छात्रों को विभिन्न आवश्यकताओं को पता करने की और संबंधित करने के लिए कौशल समर्थ बनाता है, यह शिक्षकों को सहयोग से बाहर करता है। इसमें से आपको बताना है। ये भी आप समावेशी शिक्षा समझ गए होंगे तो आप बता सकेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। या शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पता करने और संबंधित करने के लिए कौशल से समर्थ बनाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा। अब इसमें बताना है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा का महत्व है छात्रों में सहनशीलता गुण का विकास, दूसरे के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास, मानव संसाधन का सही निर्माण या उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।